नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं 55 लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर। कहते हैं सेवा, और सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। आज हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी माननीय श्री रितेश पांडे जी हैं उपस्थित। एक युवा सांसद और पब्लिक के बीच में एक ऐसी छवि आपकी है। हमने 24 मार्केट अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में कवरेज किया है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, जहां पर आपकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी ये है कि अपने पार्लियामेंट में, संसद भवन में आपने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो रितेश पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सेवा है और सेवा की जो लगन है आपकी, जो दिन रात आप दौड़ रहे हैं, कैसा लगता है आपको इस सेवा से? देखिए, जनता की सेवा निश्चित रूप से करने पर एक बहुत ही बड़ी संतुष्टि मिलती है। जनता सर्वोपरि है और अंबेडकर नगर में ख़ास तौर से मेरा ये प्रयास है कि ये क्षेत्र अग्रसर रहे। यहाँ के मुद्दे हमेशा जो है प्राथमिकता से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया जाए और हमारे लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, ताकि उनकी समस्याओं का, उनके जो अरमान हैं, वो सारे पूर्ण होने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि हमने एक रिव्यू देखा था आपका कि हम अपनी जनता की सेवा के लिए हम आए राजनीति में, ऐसा आपने कहा था। जी। तो चूंकि अब सेवा निस्वार्थ भाव आपकी है, जी। भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, जी। किसी कमी नहीं है। तो ये जो पब्लिक है, जी। जो 25 तारीख का मतदान है, जी। आपने बहुत जगह कैंपेन किया है, बहुत जगह ऐसा जनसभाएं की हैं। जी। उस हिसाब से जनता आपको जो वोट करेगी तो क्या सोच के करेगी? जैसे कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने की है, शौचालय, आवास, 370, राम मंदिर, ये सोच के करेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर करेगी? देखिए, सभी मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में ये देखिए कि आज अभी सभी प्राइमरी विद्यालयों का जो कायाकल्प हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। नकल कितनी बड़ी समस्या थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत। बंद हुई। तो सारे मुद्दे जो आप बोल रहे हैं, वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत ही बखूबी से उनका निस्तारण किया है, तो निश्चित रूप से उस पर भी करेंगी। और दूसरा, मेरा मानना है अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में युवाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में, क्योंकि मैंने किया है अम्बेडकर नगर से, और युवाओं की जो संख्या है लोकसभा में वो 12% है। और निश्चित रूप से हमारी आवाज़, युवाओं की आवाज़ वहाँ तक भारी मात्रा में पहुँचे और ज़्यादा बढ़ के पहुँचे। इस देश की जनसंख्या का 70% व्यक्ति युवा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि युवा बड़ी ताकत से, बड़ी मेहनत से इस चुनाव में लग करके अपना प्रतिनिधि चुन करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेगा। रितेश पांडे जी, जब बात युवा की आती है तो युवा वर्ग थोड़ा नाराज चल रहे थे बीच में। कुछ पेपर लीक का प्रश्न था, कुछ ऐसे जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे या तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद या लखनऊ, दिल्ली में, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कठोर कानून पेपर लीक पर बनाया है और निश्चित रूप से ये देश व्यापक एक समस्या है। कोई भी प्रांत, चाहे वो दूसरे पार्टियों द्वारा ही शासित क्यों ना हो, वहाँ पे भी ये समस्याएं रही हैं। लेकिन इसके ऊपर अब कानून बन के सरकार ने जो लोग इसमें लिप्त रहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश भेजने का कार्य किया है। और मैं मानता हूँ कि आगे ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म होगी और युवाओं के प्रति जो माननीय मोदी जी का एक लगन है, वो सामने दिखेगा। और आप ये भी देखते हैं कि चाहे रोज़गार को लेकर के आप बात करें, ये अम्बेडकर नगर में आप देखें, बिल्कुल बिल्कुल। 2-2 औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं। और उन दोनों जगहों पे जब औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो जाएंगे, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, तो निश्चित रूप से हज़ारों युवाओं को, यहाँ लोकल युवाओं को फायदा नौकरियां मिलेगा, मिलेंगी। नौकरी मिलेगी। और ये भी एक बड़ा मुद्दा जो हमारे युवाओं के बीच में है, इसको लेकर के वो अति उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई। और जो लीक हुआ था पेपर, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी। एक प्रश्न और जानना चाहेंगे। एक स्लोगन आया था अभी कि मोदी का राम काज,
योगी का राजकाज और 24 में फिर ताज, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, स्लोगन बिल्कुल अच्छे बनते हैं। आदरणीय योगी जी, मोदी जी दोनों के कार्यों को लेकर के जनता अत्यंत ही प्रभावित और खुश है। आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुदृढ़ है, कानून का राज है और लोगों ये भय मुक्त वातावरण है। और जो जनता का पैसा पहले लूट लिया जाता था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, आज वो सीधा जनता के पास पहुंच रहा है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। आपने ही बिल्कुल, कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे आवास योजना, आगे भी हाँ, 3 करोड़ आवास योजनाएं आनी है, बिल्कुल, 3 करोड़ लखपति दीदियों को जो है सशक्त करना है और किसान सम्मान निधि भी आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो डायरेक्ट लाभ, जनता का पैसा पहले लूट लिया जाता था, अब जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए और सुलभ बनाने के लिए, और जो ऊंच नीच की खाई है, शहर और ग्रामीण इलाके की खाई है, उसको पाटा जा रहा है। चाहे हर घर नल, चाहे बेहतर बिजली, चाहे पक्के घर, चाहे शौचालय, ये जो शहरों की बिल्कुल, सुविधाएं ग्रामीण इलाके में पहले मिल देखने रही को हैं। नहीं मिलती थी, आज वो पहुंच रही हैं और पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और लास्ट प्रश्न है। अभी शिव बाबा इधर एक रैली हुई थी जी, समाजवादी पार्टी की, जी, और सपा के मुखिया अखिलेश जी ने बहुत घोषणाएं की। हाँ, उसमें मुख्य रूप से पौष्टिक आटा फ्री, जी, मोबाइल डाटा फ्री, जी, बिजली बिल फ्री, जी, ऐसी ढेर सारी घोषणाएं की हैं। जी। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर? देखिए, उन्होंने पिछली बार घोषणा की थी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हम्म, वो 3 महीने 4 महीने चला, उसके बाद बंद हो गया। हम्म, अ, तमाम और घोषणाएं उन्होंने उस कार्यकाल में किया था, हम्म, जिनका जमीनी रूप से क्रियान्वयन 2-4 महीने बाद बंद कर दिया गया। मोबाइल कहा गया था, लैपटॉप कहा गया था हम्म, और वो बंद कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें एक जनता को गुमराह करने का प्रयास है, एक हवाई वादे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने जो कहा वो निरंतर चलता रहा हम्म, और आगे भी चल रहा है। तो वो एक आधारभूत और निश्चित रूप से अपने जो सरकारी रेवेन्यू है, हम्म, उसको देखते हुए कहा जा रहा है। जनता से हवाई वादे करके और उनको लुभाने के लिए ये बातें करके कोई इस प्रकार से जनता को गुमराह नहीं कर सकता। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था हम्म, कि डाटा फ्री होगा, हम्म। क्या हुआ? ठीक है। तो ये तो हो गया, आपसे जुड़ी सब बातें हो गई। लास्ट में अपने अंबेडकर नगर निवासियों को क्या कहना चाहेंगे, जो उपलब्धियां दी हैं बीजेपी ने जी, और देखिए, जो सेवाएं हैं? अंबेडकर नगर में यदि आप देखते हैं, तो चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आवास योजनाएं हो, 80,000 आवास योजनाएं यहाँ पे बटी। आयुष्मान कार्ड लगभग 7 लाख बटे, 35,000 लोगों ने यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया ऑपरेशन के लिए, दिल में छल्ला डलवाने के लिए। यहाँ पे 4 लाख परिवारों को शौचालय मिला। निश्चित रूप से ये सारी की सारी जो योजनाएं थी, वो ज़मीनी स्तर पर अंबेडकर नगर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध कराया गया है। आगे मैं अंबेडकर नगर के अपने साथियों, भाइयों, बहनों से यही कहना चाहूँगा कि एक युवा का प्रतिनिधि जो अंबेडकर नगर में बना है बिल्कुल, और बिल्कुल। आगे भी बना रहेगा, अ, ये अत्यंत ही ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं की बात और युवाओं का जो एक अ, जो जुड़ाव। प्रतिनिधि होता है, हाँ, वो लोकसभा में बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। और वो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके अंबेडकर नगर के सभी मुद्दे उठाए। और बिल्कुल, मेरा मानना है कि युवाओं को आगे बढ़ करके इस चुनाव में आ करके अपना प्रतिनिधि युवा के रूप में चुन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ युवा सांसद माननीय श्री रितेश पांडे जी। बहुत सुंदर, हर प्रश्न का बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत